हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं एएस टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी बैकअप नहीं दे रही है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो ख़राब हो गई है या किसी और कारण की वजह से बैकअप नहीं दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप खुद ही अपने घर पर ही पता कर सकते हैं कि आपकी बैटरी ख़राब हो गई है या आपकी बैटरी और ज़्यादा चल सकती है अभी। दोस्तों, इसको पता करने के लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊँगा। पहला ट्रिक, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो बैटरी के सभी सेलों में केमिकल रिएक्शन की वजह से गैसिंग बनती है और वो गैस जो है जब बाहर निकलती है तो बैटरी के सेलों में जो पानी होता है उसमें बुलबुले बनते हैं। तो बुलबुले किस तरह के बन रहे हैं उसको देखकर जो होता है एक तरीका होता है पता करने का बैटरी ख़राब है या सही। तो मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि बुलबुले देखकर आप पता कर सकते हैं आपकी बैटरी ख़राब है या सही है। दोस्तों, अगर चार्जिंग के समय आपकी बैटरी के सभी सेलों में एक समान गैसिंग हो रही है जिसकी वजह से एक समान बुलबुले बन रहे हैं तो मान के चलिए आपकी बैटरी 99% सही है। और अगर आपकी बैटरी में कोई भी सेल जो है किसी भी सेल में कोई बुलबुला नहीं बन रहा, कोई गैसिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है या तो आपकी बैटरी बिल्कुल डीप डिस्चार्ज है या फिर बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है। मतलब आपका इन्वर्टर या चार्जर जो है बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है या तो अभी जस्ट ही चार्जिंग पर लगी हुई है जिसकी वजह से अभी उसमें से गैसिंग नहीं बन रही है। और दोस्तों, अगर आपकी बैटरी के किसी एक या दो सेल में बहुत तेज़ी से बुलबुले बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से गैसिंग हो रही है, तो ये मान के चलिए आपकी बैटरी 99% ख़राब हो चुकी है। ऐसी बैटरियाँ बिल्कुल भी बैकअप नहीं देती। और अगर आपकी बैटरी के किसी एक या दो सेल में बिल्कुल भी गैसिंग नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी बैटरी ख़राब होती है। इस प्रकार की बैटरियों में कहीं ना कहीं माइनर शॉर्ट होता है उस सेल में, या तो उस सेल में जो एक्टिव मटेरियल होता है नीचे से वो झड़ चुका होता है जिसकी वजह से बैटरी का बैकअप बिल्कुल कम हो जाता है। कई बार माइनर शॉर्ट वाली बैटरियों में थोड़ा बूस्टर चार्जर से चार्ज करने पर बैटरी बैकअप देने लगती है, वो भी 8-10 दिन बैकअप देगी। उसके बाद इन्वर्टर पे वो धीरे धीरे फिर से वही स्थिति में आ जाएगी। तो ऐसी बैटरियाँ भी खराब मानी जाए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से बैटरी में बनने वाली गैसिंग की वजह से बुलबुले जो बनते हैं, इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि आपकी बैटरी खराब है या सही है। और दोस्तों, दूसरा ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं उसके लिए आपके पास मल्टीमीटर होना जरूरी है, क्योंकि बिना मल्टीमीटर के ये ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, वो बैटरी से बैकअप लेते समय जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 10-50 के आसपास पहुँचने वाला होता है तो लो बैटरी का इंडिकेशन शो करने लगता है, और जैसे ही 10-50 पे पहुंचता है तो लो बैटरी का इंडिकेशन शो करके वो बंद कर देता है आउटपुट देना। तो दोस्तों, जब इन्वर्टर लो बैटरी का इंडिकेशन शो करने लगे तो आपके पास जो मल्टीमीटर है उसको बैटरी पर लगाइए, बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर, और देखिए कि बैटरी का वोल्टेज जैसे ही 10-70 के आसपास पहुँच रहा हो तो उस समय बैटरी का पर सेल वोल्टेज लीजिए। पर सेल मतलब एक एक सेल का वोल्टेज लीजिए। वैसे दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अगर बैटरी रखी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसके हर सेल का वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट होता है। उसी प्रकार लास्ट में जब इन्वर्टर कट ऑफ करने वाला होता है 10-50 वोल्ट पे, तो उस समय पर सेल वोल्टेज जो होता है वो 1.75 होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम बैटरी से पर सेल वोल्टेज लेते हैं तो हमें 7 वोल्ट प्राप्त होता है। जैसे अगर हम किसी स्वस्थ बैटरी का वोल्टेज ले रहे हैं कट ऑफ होते समय, तो जो पहला सेल का वोल्टेज लिया जाता है वो प्लस टर्मिनल से पहले सेल के पानी में मल्टीमीटर का वायर डाल के लिया जाता है। तो वो वोल्टेज जो होता है वो 1.25 के आसपास होना चाहिए। और लास्ट वाला जो वोल्टेज लिया जाता है वो माइनस वाले टर्मिनल से 6वें सेल के पानी में डालकर लिया जाता है, तो वो जो होता है वो 0.50 के आसपास होता है। और बाकी सभी सेलों का वोल्टेज जो है वो 1.75 के आसपास होता है। अगर 0.10 का डिफरेंस आता है, ऊपर नीचे होता है, तो भी बैटरी का वो सेल सही माना जाता है। लेकिन जहाँ 1.75 होना चाहिए हर सेल का वोल्टेज, अगर वहाँ 1.50 या 1.40 के भी नीचे आ रहा है तो ये मान के चलिए 110% है, वो सेल जो है वो खराब हो चुका है। और अगर बैटरी का कोई सेल खराब हो गया है तो उस स्थिति में पूरी बैटरी खराब होती है, क्योंकि एक सेल खराब होने की वजह से पूरी बैटरी का बैकअप जो है वो कम हो जाता है।
तो दोस्तों बताई गई इस ट्रिक से आप आसानी से अपनी बैटरी को घर पर ही चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है जिनकी बैटरी की वारंटी खत्म होने वाली हो, या फिर जिनकी बैटरी बैकअप ना दे रही हो, या बैटरी का बैकअप कम हो गया हो, तो वो समय रहते बैटरी को चेक करके अपनी बैटरी का रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।